दोस्तों क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। ये क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का लाइफ प्रोसेस डायग्राम, ठीक है। तो इसके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जरूर इसको देखें क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन समझाता हूं एक बार। मानव में, मानव हम लोग मानव है ना, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन मतलब मानव, मानव में वहन तंत्र के कौन कौन से घटक कौन से हैं और इसके क्या कार्य, इसके फंक्शन को बताना है। इसके फंक्शन क्या है, इसका क्या कार्य है। सबसे पहले समझो वहन तंत्र, इस शब्द को समझो, बहुत ही जबरदस्त शब्द है वहन तंत्र। बच्चों वहन तंत्र का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, इसको ले जाना, परिवहन करना। सुने ना कभी गाड़ी पे गए होगे तो लिखा होता है पथ परिवहन निगम, लिखा होता है पथ परिवहन निगम, लिखा होता है ना पथ परिवहन निगम। तो परिवहन मतलब क्या होता है बच्चा, देखो परिवहन, इसमें वहन आया, वहन का मतलब ही होता है ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना, ट्रांसपोर्ट। कैसे बताओ, क्या हम लोग खाना खाते हैं, क्या खाना ऑटोमेटिक यहीं पर रहता है कि मुंह में पूरा हो जाता है, कि ऐसे जाता है पूरा पसता है, उसके बाद छोटी आंत से फिर सप्लाई होता है, फिर निकलता है। तो बहुत तरह का प्रक्रिया है। तो वही क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। तो मानव में वहन तंत्र के कौन से घटक मतलब होता है बच्चों कंपोनेंट। जैसे बोलेंगे इसका घटक क्या, देखो इसका घटक बोलोगे ये है कि ये आपका ये है, ये घटक हुआ, फिर ये क्या हुआ इसका, बोलो घटक मतलब जिन चीजों से मिलके बना होता है, क्या होता है घटक। हमारे शरीर का कौन कौन अंग घटक होगा, आंख, नाक, कान, जितने भी कंठ, जो भी तुम बोल दो, ठीक है, सभी क्या है, घटक होता है जिन चीजों से मिलके बना होता है, क्या होता है घटक। समझ आया। कंपोनेंट क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। तो वहन तंत्र कौन कौन से हैं, उसके कौन कौन से घटक है, कौन कौन चीज है वहन तंत्र में। तो वहन तंत्र किन किन चीजों से मिलके बना होता है और उनके क्या क्या कार्य हैं, उनको भी लिखना। समझ आया। फिर समझिए, वहन तंत्र जो भी हमारा वहन तंत्र होता है उनमें कौन कौन चीज आता है और उनका क्या क्या कार्य है, उनको लिखना है, ठीक है। चलिए अब मैं प्रश्न पे आता हूं, समझिए। अब मैं इसका आंसर लिखता हूं, ध्यान समझिए। देखिए बच्चों, वहन तंत्र में बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहला आपका दिल ही आता है। दिल एक बहुत बड़ा वहन तंत्र का घटक है क्योंकि ये हट नहीं होगा बच्चों, अगर हृदय नहीं हो पाएगा तो इंसान जी ही नहीं सकता है। क्योंकि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या करना, पंप। मतलब ब्लड को बच्चों, ये खून होता है ना, खून को मतलब यहां से डिफरेंट ऑर्गेन्स में सप्लाई करता है। हृदय क्या करता है, अगर हृदय रुक गया तो तुम भी रुक जाओगे, सब रुक जाएगा। हृदय रुक गया तो मनुष्य भी क्या होगा, जिस दिन हृदय रुक गया उस समय आपका जिंदगी का आखिरी समय होगा। तो हृदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहन तंत्र में, समझ आया। क्योंकि ये हृदय क्या करता है बच्चों, खून को क्या करता है, पंप। खून को क्या करता है, पंप करता है और डिफरेंट ऑर्गेन्स तक उसको पहुंचाता है। तो लिखेंगे पहला, जो लिखेंगे परीक्षा में से, मानव में वहन तंत्र के निम्नलिखित घटक है। पहला कि हर्ट, हृदय लिख करके ब्रैकेट में हर्ट लिख देंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे और इसका कार्य, ठीक है, लिखेंगे इसका कार्य होता है शरीर में जो भी ब्लड होते हैं, रुधिर होती है, रक्त होते हैं, एक ही नाम है रक्त, रुधिर, ब्लड, खून एक ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो इन सबको पंप करना, इन सबको गति प्रदान करना। और ये क्या करते हैं, जैसे दिल है, हाँ, दिल से हमारा मस्तिष्क पर ब्लड जा रहा है ना, तो मस्तिष्क कैसे जा रहा है, तो उसके लिए सीरा धमनी भी होती है, वो अलग बताएंगे अभी हम, उसमें आएगा। तो इसका काम क्या है, तो बोलो हृदय का, बोलो सॉरी, खून को क्या करना, पंप करना। ये खून को पहुंचाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ठीक है। चले अब दूसरे बच्चे बात करेंगे। और इसमें सहयोग करता है नलिकाएं। क्या सहयोग करते बताओ, नलिकाएं। ध्यान समझिए, नलिकाएं क्या करते हैं, ध्यान समझिए बच्चों। नलिकाएं में बेसिकली दो चीज आते हैं, एक सीरा, एक धमनी। बोलो एक सीरा, एक धमनी। अब देखिए इन दोनों का अलग अलग है, सीरा और धमनी का कार्य क्या है, अलग। ध्यान समझिए बच्चों, पहले धमनी कार्य समझते। धमनी का कार्य होता है, ये क्या करता है, धमनी किसकी बात करें, धमनी शरीर के हृदय से विभिन्न अंगों तक ये रक्त संचालित करता है। धमनी का कार्य क्या होता है, बोलो हृदय से, हाँ, शरीर के विभिन्न अंगों तक
रक्त को पहुंचाता है, रक्त सप्लाई करता है। और वो भी कौन? शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड, बोलो, या ऑक्सीजनित रोग, मतलब जो खून होता है इसको क्या करता है? सप्लाई करता है। मान लो ये मेरा मान लो कि मेरा हाथ है ही, और हाथ है, और ये क्या है? बायां बगल क्या है? दिल, हार्ट है। तो बच्चों यहाँ पर जो खून आ रहा होगा, तो कौन सप्लाई कर रहा होगा इसको? धमनी। कौन सप्लाई कर रहा है? धमनी का कार्य होता है हार्ट से लेकर विभिन्न ऑर्गेन्स तक उसको सप्लाई करना, वो भी ऑक्सीजनेटेड। कैसा रक्त? समझ आया बात? समझ आया? क्या समझ आया बताओ? धमनी कार्य क्या होता है? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, शरीर से लेकर डिफरेंट ऑर्गन्स तक। जैसे पाँव है, पाँव में अभी खून चल रहा होगा, ब्लड सप्लाई हो रहा होगा। अगर खून में सप्लाई नहीं होगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, टांग काम ही नहीं करेगा। अगर खून सप्लाई करना बंद कर देगा बच्चों तो पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार जाएगा और इंसान मर जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। तो खून इसका कार्य होता है हार्ट से, बोलो, हार्ट से, HEART, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स। कितना? डिफरेंट ऑर्गन्स, जो अलग अलग अंग हैं, उंगली, ये हमारा कंठ, नाक, कान, आंख, ठीक है, पेट, स्टोमैच, जो भी है डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। तो उन सभी चीजों में बच्चों उनको ये रक्त को पहुंचाता है। ठीक है, कौन? लेकिन जस्ट इसका, हाँ, एक फुसफुस धमनी को छोड़ करके, फुसफुस धमनी को बच्चों, फुसफुस धमनी जो होता है वो उल्टा कर, वो अलग अपवाद है इसका। फुसफुस धमनी को सब धमनी करता है जो हार्ट से लेकर विभिन्न अंगों तक, ठीक है। लेकिन फुस कैसा? फुस धमनी जो होता है ये थोड़ा अलग ही निकल गया। ये क्या होता है? ये उसका कार्य करता ही नहीं है, समझे? कार्य ये सीधा जैसे कार्य करता है, सीधा वाला कार्य करता है। सीधा क्या करता है? समझ, सीधा क्या करता है? उल्टा करता है। धमनी का उल्टा, धमनी का उल्टा, ये उल्टा करता है। ये क्या करता है? जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे उंगली है, उंगली से लेकर दिल तक, क्या बताए? या मस्तिष्क से लेकर दिल तक, उल्टा। सीधा का उल्टा धमनी, धमनी का उल्टा अपोजिट है। तो देखिए, मतलब पूरा उलट है। देखो, धमनी का कार्य ध्यान समझिए, धमनी कार्य होता है, ध्यान समझेंगे, धमनी कार्य होता है हृदय से पूरे शरीर के विभिन्न पार्ट तक प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। कैसा? ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनित, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। धमनी क्या करता है? विभिन्न अंगों से हृदय तक, बोले विभिन्न अंगों से हृदय तक। मान लो अभी बताते हैं, समझ आ गया? बताते, चलिए बताइए। मेरा ब्रेन है, ब्रेन से रक्त आ रहा है, रक्त आ रहा है दिल तक, कौन पहुंचाएगा? सीधा। उल्टा हृदय से लाएगा ब्रेन तक, ठीक है। और ये बच्चों डी ऑक्सीजनेटेड, मतलब होता है बी ऑक्सीजनेटेड। बी ये अशुद्ध रक्त पहुंचाता, कौन रक्त पहुंचाता है? और ये, लेकिन वही फुसफुस सिरा को छोड़ करके, क्या बोले? इसमें भी फुसफुस सिरा जो होता है अपवाद होता है, समझे? इसमें फुसफुस सिरा क्या होता है? इसमें फुसफुस धमनी भी क्या होता है? दोनों में अपवाद होता है, दोनों का काम उल्टा होता है, समझे? तो बच्चों आया, तो ये नलिकाएं का क्या होता है? कार्य हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला बच्चों प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। कई लोग को प्लेट से आ गया होगा खाने वाला प्लेट, नहीं, ऐसा वैसा प्लेट नहीं होता ये ठीक है। प्लेटलेट्स का मतलब होता है बच्चों, जो हमारा खून होता है ना, ब्लड, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में हेल्प। मान लो अभी ब्लड है, चीर देंगे इसको, मान लो, तो खून बलबला के निकलना शुरू होगा, और अचानक खून क्या होगा? अच्छा, घाव घोष होता है ना, या कभी एक्सीडेंट हो जाता है इंसान का, तो यहाँ से खून गिरता हल्का थोड़ा, और उसका ऑटोमेटिक देखते हो कि खून क्या होगा? ये बंद जो होता है, इसे ही कहते हैं रक्त का थक्का। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? और इसमें ये प्लेटलेट्स हेल्प करता है। क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमा के, बोलो, रक्त का थक्का जमाने में कौन? प्लेटलेट्स, ठीक है। और विटामिन के भी, और इसको देखेंगे विटामिन के, बोलो, विटामिन के, प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन। एक होता है फाइब्रिनोजन, एक फाइब्रिनोजन, बोलो फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट्स, विटामिन के या विटामिन के। तीनों कार्य क्या होता है? लिखते फाइब्रिनोजन,
फाइब्रिनोजन, नोजन बोलो ना, नोजन। फाइब्रिनोजन का क्या होता है बोलो ना? यस, रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? विटामिन के किसमें हेल्प करता है? रक्त को थक्का जमाने के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, बताते हैं। जिस आदमी को हीमोफीलिया हो जाता है, इंग्लैंड की महारानी को था हीमोफीलिया, तो क्या होता था उनको? तो इस जब रक्त का बीमारी होता है, इसमें ना रक्त थक्का जमता ही नहीं है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। सुनाया क्या बोले? इसमें होता क्या है, अगर बाई चांस तुम्हारा अगर स्कूटी से गिर गए, साइकिल से गिर गए, तो पूरा खून बह जाएगा, जितना खून है पूरा का पूरा खून बह जाएगा। और जब इंसान का पूरा खून ही बह जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो जिसको ये हीमोफीलिया होता है ना, जिस आदमी को हीमोफीलिया होता है, उसका रक्त का थक्का नहीं बनता है। सुनाया? जिस आदमी को हीमोफीलिया हो जाएगा, उसका ब्लड क्लॉटिंग ना होगा, नहीं होगा। सुनाया? सुनाया? इंग्लैंड की महारानी को था ये। अच्छा, ये वंशानुगत रोग होता है। ये मतलब हमारे बाप, जैसे हमारे पापा को है तो हम उनके पापा को भी हुआ होगा, उनके पापा को भी, और हमको भी होगा। ये बच्चों जेनेटिकली, मतलब कि जो हमारे बाप दादा के जो लक्षण होते हैं ऐसे ही होते। जैसे हमको मान लीजिए किसी का दादा को है, तो हो सकता है उसके बेटे को भी हो सकता है उसको भी हो, मतलब फिर उसके बच्चे को भी ये ऐसे ही चलता रहता है। समझे? हीमोफीलिया बोलो, ठीक है। तो बच्चों ये भी समझ आया, रक्त समझ गए। नलिका, ये नलिकाएं जो है, नलिकाएं, ठीक है, ये प्लेटलेट्स, ये सब बच्चों वहन तंत्र क्या है? घटक है। घटक समझे? वहन तंत्र इन्हीं सब से मिलकर बना है। हाँ, वहन तंत्र इन्हीं सब से मिलकर बना है। और बच्चों चौथा होता है लसिका। क्या होता है? लसिका। ध्यान समझिए, लसिका को कहते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लसिका। ये क्या करता है? इसके ऊपर बच्चों मैंने एक वीडियो बनाया है, जो बच्चे नहीं देखे हैं, रक्त लसिका में क्या अंतर है, वो प्लीज उसको देखें। मैंने उस पर बहुत बढ़िया डिटेल सप्लाई बताया है, उसमें पूरा डिटेल्ड आंसर बताया। देखिए लसिका, ध्यान समझिए। लसिका बच्चों होता है, ये एक रंगहीन द्रव होता है। समझे? क्या होता है? रंगहीन और हल्का पीला कलर का होता है लसिका। ये क्या करता है? संक्रमण से बचाता है। क्या? किससे? संक्रमण से। किससे? ये हमें मान लो को सपोज दैट कोई बीमारी आया, कोई क्या आया? बीमारी। और हमारे शरीर में भगवान ने या प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि ऑटोमेटिक उससे लड़ता है। उससे क्या करता है? कोई बीमारी अगर मान लो कोरोना आ जाएगा तो ऑटोमेटिक उससे लड़ेगा हमारा शरीर। सही क्या करता है? और जिसका शरीर लड़ जाता है उसको बढ़िया से प्रयास कर देगा, उसको ठीक कोरोना ठीक हो जाता है। और जिसका नहीं होगा उसको क्या होगा? मौत हो जाएगा। समझे? ध्यान समझ क्या कर रहे हैं। तो लसिका, ध्यान समझिए, लसिका का कार्य क्या होता है? संक्रमण से बचाना। इसका कार्य क्या लिखने के लिए? इसका कार्य लिखना, ये लसिका संक्रमण से बचाती है और यह रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। समझे? लसिका, क्योंकि लसिका में होता है WBC ज्यादा। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होता है। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल का कार्य होता है WBC ज्यादा। रक्त में, लसिका में क्या होता है? WBC ज्यादा होता है। रक्त में RBC, रक्त में देखो, रक्त में RBC ज्यादा होता है, रेड ब्लड ये ज्यादा होता है। तो उसका, हाँ, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है? ज्यादा। मैंने पढ़ाया है ये चीज, तो ध्यान रखना। तो जब ये व्हाइट ब्लड सेल का कारण ही होता है कि बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कौन? WBC। सुनाया? और WBC जब ज्यादा है तो आपकी डरने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान समझो। एक और चीज, अगर WBC ज्यादा हो जाएगा, WBC ज्यादा होगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। समझो, अगर WBC ज्यादा हो जाए, क्या बोले? तो आपको ब्लड कैंसर, लुकीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? लुकीमिया बीमारी बहुत खतरनाक होता है। लुकीमिया में भी सही बहुत पतला दुबला हो जाता है। ध्यान से देखो, ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम। ज्यादा WBC बन जाएगा तो आपको ब्लड कैंसर, या किसी व्यक्ति को क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर। उसे इंग्लिश में ल्यूक्यूमिया। क्या बोलो? ल्यूक्यूमिया डिजीज हो जाएगा। WBC ज्यादा हो जाएगा क्या होगा? बोलो ना। ल्यूक्यूमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर। बोलो, खून का कैंसर हो जाएगा। ठीक है? ल्यूक्यूमिया कब होगा? जब WBC बहुत ज्यादा, बोलो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा WBC हो जाएगा, तब रक्त कैंसर हो जाएगा, ब्लड कैंसर। ठीक है दोस्तों, यही है कुछ इसके कंपोनेंट्स। किसके? हृदय, नलिकाएं, प्लेटलेट्स, लसिका। और क्या होगा? और यही सब कुछ इसका क्या है? पॉइंट है। हाँ, एक होता है रक्त। और क्या होगा बच्चा? रक्त तो जानते ही हो, खून का काम ही होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना। अरे खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ऐसा समझो, देखिए
हमारा जो ब्लड है, खून में होता है आरबीसी। बोल, खून में क्या होता है? आरबीसी। खून में क्या होता है? आरबीसी। रेड ब्लड सेल। और उस आरबीसी में, इस आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। ध्यान समझिए, खून है, क्या है? खून में क्या होगा? आरबीसी। आरबीसी में क्या होगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का 50 दिन बोले हैं, क्या होता है? ऑक्सीजन को विभिन्न सेल में पहुंचाना। ठीक है, विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना, उसको वहन करना, उसको ले जाना। समझ में आया? तो देखो, खून में क्या होता है? बोलो। आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन कार्य। समझ में आया? हाँ, देखो बच्चों, अगर खून नहीं होगा ना, खून का बहुत सारा कार्य होता है, सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाना ही नहीं। खून नहीं होगा तो हमें 50 तरह की बीमारियां हो जाएंगी। समझे? हमारा इम्यून पावर जो है, एक लड़ने की क्षमता, वो भी क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये भी हमें विभिन्न लोगों से बचाती है। कौन? मतलब आरबीसी कहते हैं खून। क्या? खून जो होता है, जो हमें विभिन्न रोगों से बचाता है। खून मेन कंपोनेंट है। खून क्या है? मेन कंपोनेंट, मेन घटक है। खून नहीं होगा तो आप ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जल्दी आप एनीमिया के शिकार हो जाएंगे। खून नहीं होगा तो क्या होगा? एनीमिया। थर्ड हो जाएगा बच्चों की, आप बीमारी से तुरंत ग्रसित हो जाएंगे। चौथा, और आपकी मौत हो जाएगी। तो खून तो मेन चीज है। क्योंकि खून नहीं होगा तो विटामिन ए, विटामिन बी कुछ भी नहीं आपको मतलब हो पाएगा। ठीक है, तो खून भी क्या? अरे अब बच्चों, आरबीसी एक रक्त तरल संयोजी उत्तक है। कैसा है? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न, रक्त कैसा है? इस बात को भी ध्यान रखना, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है बच्चा। ठीक है, इस बात को बढ़िया से दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, समझे ना? आरबीसी, रक्त में वैसे बहुत कुछ होते हैं। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, और फिर बात करें तो ये प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। देखो बच्चों, देखो खून में 55% प्लाज्मा। क्या बोले? खून में क्या होता है? और उस 55% प्लाज्मा एक मतलब समझो चिपचिपा पदार्थ। क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ, पानी जैसा होता है, एकदम पानी। समझो पूरा पानी ही है। और उस 55% में भी 92% पानी ही होता है। नहीं समझे? बताओ, आरबी जो खून में कितना % प्लाज्मा होता है? प्लाज्मा कितना % होता है? 55%। और इस 55% में भी लगभग पूरा का पूरा पानी होता है। 92% पानी होता है। समझ आया? 55% बोलो, रक्त में क्या होता है? 55% प्लाज्मा। क्या होता है? रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। और इस 55% में भी प्लाज्मा समझो पूरा पानी ही होता है। क्या होता है? कोई पूछे प्लाज्मा क्या? बोला प्लाज्मा सर पानी जैसा एक चिपचिपा पदार्थ होता है। समझे? प्लाज्मा क्या होता है? क्योंकि इसमें 90 से 92% क्या होता है? लगभग पानी ही होता है। ठीक है, ये 90 से 92 कुछ % होते हैं। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये वहन तंत्र समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आप इसको अपने मन से लिखेंगे तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं परीक्षा में। मैंने आपने इतना कंटेंट दिया अभी वीडियो में कि आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।